क्लास 9th में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है 7th वाला। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7th वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को आप केयरफुली रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 7 में एबीसी इज ए ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल एट सी, यानी कि एबीसी के आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल सी इज राइट एंगल सी इज राइट एंगल। फिर नेक्स्ट है कि ए लाइन थ्रोट द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए बी इसका क्या है? हाइपोटेनियस है। ए बी क्या आ गया? हाइपोटेनियस ए बी है। इसका मिड पॉइंट एम है मिड पॉइंट इज एम। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, एम इज मिड पॉइंट, हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ए सी को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? डी पर, और पैरेलल है ये पॉइंट, यानी एम डी पैरेलल किसके है? बी सी के। एम डी पैरेलल किसके है? बी सी के। क्वेश्चन में है, यानी कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल। किस टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल है एट सी, सी इसका राइट एंगल है। फिर है कि ए लाइन थ्रोट द मिड पॉइंट एम। एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है, तो सो डेट ए एम इज इक्वल टू एम बी। ए एम इज इक्वल टू एम बी, एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, ये बी सी के पैरेलल है। एंड डी, फिर शो डेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूफ करना है। एंड पैरेलल टू ए सी, इस ए सी के पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉन करेंगे, सी से लाइन ड्रॉन करेंगे पैरेलल टू बी सी के पैरेलल। ए सी एट डी, ए सी को डी पे कट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या होगा? ए डी का मिड पॉइंट होगा। और सी एम इज इक्वल टू एम ए। सी एम सी को एम से ज्वाइन करेंगे, ये सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी। 1/2 ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट देखो इसमें गिवन में क्या है। गिवन में इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, यानी इस ए बी का मिड पॉइंट कौन सा आपके पास? एम है। जो हाइपोटेनियस ए बी है इसका मिड पॉइंट है एम। तो सो डेट यहां से हम राइट कर सकते हैं ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू ए बी हाफ, इसको हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी एम पैरेलल टू बी सी। डी एम पैरेलल किसके ड्रॉन की हुई है? बी सी की। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इसमें, टू प्रूव क्या करना है इसमें? फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। डी इज द मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, यानी AC का मिड पॉइंट कौन सा होगा? D होगा, ये प्रूफ करना है। सेकंड पॉइंट है CM इज इक्वल टू MA, यानी CM इज इक्वल टू MA, ये सॉरी MD परपेंडिकुलर ऑन AC, MD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में CM इज इक्वल टू MA, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू CM और MA की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी AB का हाफ। ये पॉइंट आपको प्रूफ करने की। अब थर्ड पॉइंट हम लेते हैं इसमें प्रूफ। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है प्रूफ। तो देखो ये M इसका मिड पॉइंट है। M क्या है? इसमें मिड पॉइंट है एंड MD पैरेलल है BC के। तो हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे।
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अकॉर्डिंग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो एम डी पैरेलल इसके और ए एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो सो डेट यहाँ से डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी हम यहाँ से राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा प्रूफ हम करेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ये पॉइंट हमारे को प्रूफ करना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। इसके लिए हमारे को इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, किस ट्राइंगल का हम यूज करेंगे, एबीसी में। यहां से हम लेंगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, यानी एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। एंड सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है एम डी पैरेलल है बी सी, तो यहां पर हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अकॉर्डिंग मिड पॉइंट ए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये फर्स्ट पॉइंट यहां से प्रूफ हो जाएगी HP। अब सेकंड पॉइंट आपको प्रूफ करना है क्या, MD पैरेलल टू AC, MD पैरेलल टू AC कि MD क्या है AC पे पैरेलल है, MD परपेंडिकुलर है AC पर, ये पॉइंट प्रूफ करना है। तो अगेन हम इसी पॉइंट को लेंगे MD पैरेलल टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं यहां से देखो BC परपेंडिकुलर ऑन AC, BC परपेंडिकुलर ऑन AC, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। BC परपेंडिकुलर है AC पर, BC परपेंडिकुलर AC पर है और MD पैरेलल है BC के। जैसे मान लो ये टू पैरेलल लाइन है और ये यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो सेकंड एंगल भी क्या होगा, ये 90 का हम यहाँ बनाएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट लाइन जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो सेकंड लाइन भी है क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी MD पैरेलल है BC के, MD पैरेलल है BC के और BC परपेंडिकुलर ऑन AC, तो ये सेकंड लाइन भी क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि MD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो फर्स्ट लाइन इस पे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन, तो सेकंड पैरेलल लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, प्रूफ है। अब थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB, तो यहां से हम इनको ले सकते हैं, यानी ये पॉइंट आपके पास इक्वल आ चुकी है साइड, और ये एंगल कितने का रहेगा, यानी 90 का, एंगल 1 और एंगल 2, यानी MD परपेंडिकुलर ऑन AC, तो सो डेट यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हम शो कर सकते हैं राइट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू हम ले सकते हैं 90 डिग्री। अब हमारे को इन बोथ ट्राइंगल्स को क्या शो करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ADM, फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ADM एंड सेकंड ट्राइंगल हमारे पास ADM, तो CDM, ट्राइंगल CDM, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि वी प्रूफ अबोव, हम इसको ऊपर सिद्ध कर चुके हैं पहले, अबोव प्रूफ है। सेकंड पॉइंट यहां से क्या आएगा, MD इक्वल टू MD इज कॉमन साइड, MD इक्वल टू MD, कॉमन साइड, ये आपके पास क्या आ गया, इसमें कॉमन साइड। और थर्ड रिलेशन क्या आ गया, AD इक्वल टू CD,
AD इक्वल टू CD, सॉरी CD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू CD। ये पॉइंट भी यहाँ से आ गया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, सो डेट यहाँ से AD इक्वल टू CD हम राइट कर सकते हैं, AD इक्वल टू CD। तो ये प्रूफ ऊपर आ चुका है प्रूफ करने वाला, ये प्रूफ अबोव। अब इसमें कौन सा यहाँ रूल यूज करें, टू साइड है बिटवीन एंगल है, टू साइड वन और टू साइड बिटवीन एंगल वन, टू साइड बिटवीन एंगल वन। तो यहां से हम कौन सा लेंगे, यहां से यूजिंग या बाई SAS कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल। फर्स्ट ट्राइंगल ADM, ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDM, ADM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDM यूजिंग CPCT, बाई CPCT, बाई CPCT। CPCT से हम क्या राइट कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग CPCT। CPCT से हम ये पॉइंट राइट करेंगे, तो सो डेट AM इज इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CM कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब थर्ड पॉइंट आपको ये प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। अब इसको हम यहाँ से ब्रेक डाउन करें, किसको, AB को, AB के हम पार्ट आपको लेने पड़ेंगे, यहाँ AB को आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। यहाँ से थोड़ा हटा रहा हूँ इसको मैं, AB और AB इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग डायग्राम देखो इसमें, तो AB इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं AM प्लस MB, AM प्लस MB, AM प्लस MB इज कॉल्ड AB, AM प्लस MB इज इक्वल टू AB। अब नेक्स्ट यहां से AM इज इक्वल टू CM, AM की जगह क्या राइट कर सकते हैं, CM प्लस MB की जगह AM इज इक्वल टू AB। देखो MB की जगह AM हम राइट कर सकते हैं क्योंकि बोथ साइड्स क्या है, इक्वल है। M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, M is midpoint of side AB, so that AM is equal to MB। अब अगेन MB की जगह AM की जगह राइट करेंगे CM, यहां से हम शो कर सकते हैं AM is equal to CM। ये पॉइंट आपके पास AM is equal to CM। अब अगेन इसको AM is equal to CM, तो CM प्लस CM is equal to AB, तो 2CM is equal to AB and CM is equal to 1/2 AB and CM is equal to AM, तो लास्ट में लिखेंगे CM is equal to AM is equal to 1/2 AB। ये थर्ड पॉइंट इसका प्रूफ है आपके पास, ये थर्ड पॉइंट प्रूफ है। तो ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग नहीं है। लेकिन इसमें जो थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे 9 वाला, और 9 वाले चैप्टर में कुछ एक पॉइंट है, उनको आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। यानी कि एरिया ऑफ पैरेलल, यानी कि यहाँ पर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम का जो एरिया है उनमें रिलेशन आपके पास चलेगा। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है कि टू कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यहाँ देखो क्वेश्चन में है कि टू कॉन्ग्रेंट फिगर है, उनका जो एरिया है वो क्या रहेगा, इक्वल होगा, उनका एरिया इक्वल रहेगा कॉन्ग्रेंट फिगर का। जैसे मान लो टू ट्राइंगल्स है आपके पास, टू ट्राइंगल्स है, वो कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। चैप्टर नंबर हम 9 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। और फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ राइट करना है, टू कॉन्ग्रेंट फिगर, टू कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया, हैव इक्वल एरिया
कि उनका जो एरियाज है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा टू कॉन्ग्रेंट फिगर। ट्राइंगल एबीसी है, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल पीक्यूआर के, पीक्यूआर के। तो इनका जो एरिया है यानी एरिया एबीसी इज इक्वल टू किसके होगा, एरिया पीक्यूआर के। ये हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि टू जो फिगर है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे टू पैरेललोग्राम है तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, टू पैरेललोग्राम, तो उनका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। सेकंड पॉइंट देखो, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, on the same base and between the same parallel line, and between the same parallel line, same parallel line, यानी कि जो पैरेललोग्राम से टू पैरेललोग्राम है उनका बेस क्या आपके पास सेम है, और दोनों कहाँ बिटवीन है, कहाँ स्थित है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के, आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। और ये आपके थ्योरम भी है, ये क्या है, थ्योरम भी है, और ये क्वेश्चन को आपको प्रूव भी करवा सकते हैं एग्जाम में, टू प्रूव डेट, यानी पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। जैसे ये टू पैरेललोग्राम आपके पास, कॉमन बेस हो सकता है इनका ए बी सी और डी, फर्स्ट पैरेललोग्राम, और सेकंड पैरेललोग्राम ये आपके पास, ये सेकंड पैरेललोग्राम है पी और क्यू। तो इस फिगर में टू पैरेललोग्राम्स है आपके पास, कितने पैरेललोग्राम्स है, टू पैरेललोग्राम्स है। फर्स्ट पैरेललोग्राम से ए बी पी क्यू, और सेकंड है ए बी सी डी, हैव इक्वल बेस, सेम बेस हो गए, कॉमन बेस इज ए बी, एंड बिटवीन पैरेलल लाइन सी क्यू पैरेलल बी सी, सी क्यू पैरेलल बी सी के, यानी ए बी, यानी कि देखो ए बी पैरेलल सी क्यू के बिटवीन ये प्रेजेंट है बोथ पैरेललोग्राम। तो आपको इनका एरिया क्या फाइंड करना है, इक्वल फाइंड करना है, इनका एरिया सेम एरिया फाइंड करना है। ये आपके क्वेश्चन में थ्योरम भी है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल, यानी कॉमन बेस, यानी इन पैरेललोग्राम देखो बहुत पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एंड सेकंड है ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू। इनका कॉमन बेस देखो क्वेश्चन में क्या, कॉमन बेस है ए बी एंड इक्वल पैरेलल लाइन एंड सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन आ गई सी क्यू, और सी क्यू पैरेलल ए बी, बिटवीन पैरेलल लाइन, यानी ए बी पैरेलल सी क्यू के बिटवीन ये प्रेजेंट है। तो इनका जो एरिया वो क्या होगा, इक्वल, ए बी सी डी, तो एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। तो इनका जो हम एरिया है ये हम इक्वल शो करेंगे, और थ्योरम है, हम बाद में इसको जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा, यानी कि हम पहले 9.1 को करेंगे स्टडी, उसके बाद 9.2 आएगा, उसके बिफोर हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ये आपको समझाएंगे थ्योरम प्रूफ करना, लेकिन आफ्टर 9.1 के आफ्टर इस थ्योरम को हम लेंगे। तो ये केवल याद केवल समझते हुए आपको चलना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ थ्योरम के बारे में लिख रहा हूँ, फिर उनको प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अब जैसे मान लो 9.1 आपके 9.1 में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल, इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल लाइन। क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, कॉमन बेस आपको लिखना है और पैरेलल लाइंस के बारे में। जैसे फर्स्ट फिगर है इसमें
9.1 में आपको फर्स्ट फिगर है जैसे इस प्रकार से फिगर है गिवन में ए बी सी एंड डी और ये पॉइंट है आपके पास पी। तो इसके अंदर देखो सेम बेस कौन सा आ गया सी डी और जो फिगर है वो कौन सी बन रही है फर्स्ट है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीपीसी एंड सेकंड कौन सा बन रहा है डीसीबीए ओनली इसमें पैरेलल लाइन आपको शो करनी एंड डीसीबी। तो इनमें देखो कॉमन बेस इज सीडी कॉमन बेस आपको राइट करना है। तो कॉमन बेस यहाँ कौन सा आ गया इन बोथ फिगर का बीसी सीडी या डीसी एंड पैरेलल लाइंस कौन सी इसमें पैरेलल लाइन सीडी पैरेलल एबी के बिटवीन ये प्रेजेंट है। बस ये इसमें राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 में केवल इसी टाइप से। सेकंड के अंदर देखो सेकंड फिगर है आपके पास बुक्स होगी तो उसमें आप देख सकते हो इस टाइप से है। तो उनका नेम है SRQP एंड नेक्स्ट है MN। तो यहाँ कॉमन बेस आपके पास कौन सा आ गया बोथ फिगर का SR कि SR इज बेस। फिगर सेकंड में देखो SR इज कॉमन बेस। तो SR यहाँ कॉमन बेस हो सकता है क्या इनका? इस क्वेश्चन में कॉमन बेस नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है यहाँ से इस प्रकार से। तो इसमें कॉमन बेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में पैरेललोग्राम टाइप में इसमें आपके पास थर्ड फिगर में है क्यू आर टी पी और एस। तो कॉमन बेस इज क्यू आर। तो यहां आपको क्या राइट करना है कॉमन बेस इज इक्वल टू क्यू आर एंड बिटवीन पैरेलल लाइन किनके बिटवीन प्रेजेंट है क्यू आर पैरेलल पीएस। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में केवल 9.1 है उसमें केवल देख के आपको ये शो करना है कि कौन सी पैरेलल लाइन है किनके बिटवीन ये प्रेजेंट है पैरेलल लाइन एंड कॉमन बेस आपको इसमें राइट करना है। जैसे फोर्थ है फोर्थ के अंदर तो कॉमन बेस भी नहीं है। इस प्रकार से ये फिगर तो इसमें कोई कॉमन बेस नहीं है आपके पास। तो इसमें आएगा नो। सेकंड में भी नो रहेगा इसमें। नेक्स्ट है फिफ्थ वाले में ए डी बी क्यू फिगर आप देख सकते हो क्वेश्चन में। तो इसका कॉमन बेस ए डी आ जाएगा। बिटवीन पैरेलल लाइन आप ए डी पैरेलल बी क्यू यहाँ से कर सकते हैं ए डी पैरेलल बी क्यू। और लास्ट है 6 वाली फिगर है उसमें कोई भी आपके पास कॉमन बेस नहीं है। तो ओनली किस फिगर में है फर्स्ट में है थर्ड में है एंड फिफ्थ में है। सेकंड फोर्थ और 6 में कोई कॉमन बेस एंड पैरेलल लाइंस तो हो सकती है लेकिन कॉमन बेस नहीं है इनमें। ओनली फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में है आपके पास। तो 9.1 आपकी कंप्लीट है। इसके केवल जो डायग्राम बनाना है नोटबुक में नीचे ये राइट करना है कॉमन बेस एंड पैरेलल लाइंस के बारे में।